वन। तो आज हम राजस्थान की जलवायु के कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान, हाँ जी ये सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, नहीं ये आई थिंक पूर्वी राजस्थान बोल सकते हैं इसको। VWHW शुष्क मरुस्थल, हाँ ये उष्ण शुष्क मरुस्थल है। और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये सही है। तो ऑप्शन इज CWG, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। हान थ्वेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DVW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं? तो DVW ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, चलो देखते हैं। DVW ये है, DVW ये क्या है? मध्य तापीय अर्धशुष्क मिश्रित जलवायु, है ना। तो DVW वाले हैं ये, दिस वन। तो ये है हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। तो ये जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये सभी DVW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं। राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में 2022 में औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर हुई थी जल संसाधन विभाग राजस्थान की वार्षिक वर्षा रिपोर्ट के अनुसार। तो ये 70.31% सेंटीमीटर हुई थी। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है सबसे ज्यादा? तो माउंट आबू करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऊंची स्थान पर है ये। जिलों में हुआ कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है? तो ये उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर वाला स्थान है। कोपेन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो जो बीकानेर वाला क्षेत्र है वो, पहली बात तो BW कोई है नहीं, CWG है, लेकिन ये बीकानेर वाला क्षेत्र नहीं है। और VWH ये वाला क्षेत्र है, वो बीकानेर इसी इसी जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। उष्ण और अर्ध उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलतुल्य जलवायु VSHW निम्न में से किस जिलों के समूह में पाई जाती है? तो ये सब है जो पाली, सीकर, झुंझुनू, ये उस पाली, सीकर, झुंझुनू जैसे कि ये है, मतलब दिखाते हैं आपको। तो ये हो गए पाली, सीकर और झुंझुनू, यही है। तो ये VSWH वही है कि अर्ध शुष्क प्रदेश ये सारे हैं। तो ये पाली, ये रहा पाली, ये सीकर, झुंझुनू, है ना, ये सभी इसी में जोधपुर, बीकानेर, ये सब चूरू, झुंझुनू सब उसी में आते हैं। तो पाली, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। अर्ध उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSWH, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? तो ये जो होती हैं पछुआ पवनें। ऑप्शन ए, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ, सबसे ज्यादा सबसे कम वर्षा, फिर उससे ज्यादा। तो ये जालौर में सबसे कम होती है, जयपुर उससे ज्यादा होती है, कोटा। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। कौन सा जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य सामान्यतया 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? तो ये भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, ये वही वाला प्रदेश है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? उष्ण आर्द्र प्रदेश में, तो ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, है ना, नीचे जो है वही है ये। वाह, हाँ। तो कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? AW, तो देखो AW वाला बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़, ये जो दक्षिणी वाला है ना वही है, दिखाओ दिखाते हैं आपको। ये है AW जलवायु प्रदेश, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, है ना।
वही है ये। झालावाड़ भी यहीं पे आता है। तो लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था क्या कहलाती है? जलवायु। ऑप्शन बी इज द राइट वन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती? स्टेपी वाली तो देखो, पाली में पाई जाती हैं, जोधपुर में पाई जाती हैं, जालौर में पाई जाती हैं, लेकिन जयपुर में नहीं। 60 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये देखो, जयपुर से गुजरती है। अ, सवाई माधोपुर से तो नहीं गुजरती। राजसमंद से गुजरती है, अजमेर से गुजरती है। तो इसके कूट क्या है? केवल इसमें ए सी डी, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? यानी कि सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम। सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? धौलपुर में, फिर अलवर और फिर झुंझुनू। नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए क्या है? कि राजस्थान में मानसून की अरब सागरीय शाखा से कम वर्षा होती है, सही बात है। कारण क्या बोल रहे हैं? कि अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व है, जो ठीक है, जो अरावली श्रृंखला के समानांतर है, सही बात है। तो दोनों ही बातें सही हैं, और ये ए जो है वो आर कारण जो है वो इसको स्पष्ट भी करता है, तो सही है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। कोपिन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु पाई जाती है। BW और HW कहाँ पे पाई जाती है? ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। देखो ये BW BWHW जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगा, सॉरी, श्री गंगानगर है ना, इस तरह BWHW यहाँ पे जैसलमेर, कुछ जोधपुर का भी कुछ हिस्सा है यहाँ पे, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो ये वही है। BWHW जलवायु कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ठीक। राजस्थान का कौन सा जिला 70 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये झालावाड़ है। निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल है, समुद्र से दूरी बिल्कुल है, देशांतरीय स्थिति ये तो नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। अब क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है? तो वर्षा का समान वितरण बिल्कुल है, उच्च तापांतर बिल्कुल है, वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता नहीं है, तो उच्च है, सबसे ज्यादा तो परिवर्तनशीलता यही है। अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु में होना, सही बात है। तो विशेषता जो नहीं है वो ये है, ऑप्शन सी। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, ठीक है। जल राशियों की ओर जाने वाली हवाएं, नहीं। समगत से बहने वाली हवाएं, नहीं। पश्चिमी अवदाव, नहीं। तो ऑप्शन ए धूल भरी व शुष्क हवाएं जो होती हैं उसी को लू बोलते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, सही बात है। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, नहीं। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, बल्कि कम होती है, तो ये भी उल्टा है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं, ठीक है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। पश्चिम बिल्कुल, जो पश्चिम में ज्यादा जलवायु चरम सीमाएं हैं। जलवायु की चरम सीमाएं कहाँ पे? पश्चिम में ही है, यहाँ पे ही मरुस्थल है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जलवायु जो है वो कम ज्यादा होगा। तो पूरब में जो है वो पश्चिम की अपेक्षा कम है, निम्नतर है, कम है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में शीत ऋतु का काल है। शीत ऋतु का काल जो है वो है शीत ऋतु का काल है दिसंबर से फरवरी तक। मावट वर्षा
जिनसे होती है वो क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? तो मार्च से जून तक है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ होता है? तो ये ऑब्वियसली यही पश्चिमी राजस्थान में होगा, क्योंकि यहाँ मरुस्थल है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो ये जुलाई और अगस्त में पाया जाता है। तो राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है सबसे कम? तो ये गंगानगर जिले में किया जाता है। राजस्थान में धूल भरी आंधियों चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? उच्च वार्षिक तापांतर, या शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, या संवहनीय क्रियाएं? तो ऑब्वियसली संवहनीय क्रिया ही है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। राजस्थान में निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन घटनाओं पर विचार करें। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का तीव्र संवहन, देखो सही है। समुद्र की ओर जाने वाली आर्द्र पवनों का संवहन करती हुई वायु से मिलना, समुद्र कहाँ है इधर? नहीं, ये तो नहीं है। उपरोक्त में से आंधी तूफान की उत्पत्ति का कारण? तो ऑब्वियसली मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु की तीव्र संवहन, यही है ऑब्वियसली ऑप्शन ए। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो सबसे ज्यादा गंगानगर में चलती हैं ये। जून जुलाई माह में गंगानगर में। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो ये है जैसलमेर में। राजस्थान मानसून का आगमन कहाँ होता है? राजस्थान में मानसून का आगमन होता है किस समय? तो ये जून के अंतिम सप्ताह में होता है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है वो जून से सितंबर तक चलता है राजस्थान के, और यहाँ से इससे बहुत कम वर्षा होती है। कम वर्षा तो ज्यादा होती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो ये है पाली। मानसून काल के दौरान अरब सागर शाखा की तुलना में बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि अरब सागर शाखा में आर्द्रता कम है? नहीं, हिमालय की अवस्थिति का नहीं, अरावली की अवस्थिति के कारण, है ना। क्योंकि अरावली की अवस्थिति जो है वो उसके समानांतर है, तो वो उसे टकरा नहीं पाती और वर्षा नहीं होती। तो राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है। सही बात है, इसलिए वो टकरा के कहीं, जब टकराएगी नहीं तो वर्षा नहीं होगी, तो इस वजह से वो निकल आगे तक चली जाती है। मानसून आगे तक निकल चला जाता है और वो रुकता नहीं है, और उसकी वजह से बारिश नहीं होती। तो ये दोनों ही चीजें सही हैं, और ये एक दूसरे को की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट वन। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन कौन सी ऋतु में होता है? तो मानसून का प्रत्यावर्तन जो होता है वो शरद ऋतु में होता है। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है? तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि को ही मानसून, लौटते हुए मानसून की ऋतु कहते हैं। राजस्थान में कौन चक्रवात या मानसून से वर्षा नहीं होती? कौन से चक्रवात या मानसून से वर्षा नहीं होती है? अरब सागरीय मानसून से होती है, और बंगाल की खाड़ी मानसून से भी होती है, पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है। लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? अरावली की स्थिति है, समुद्र से दूरी है, और वन क्षेत्र का अभाव बिल्कुल है। दक्कन के पठार की स्थिति, ये तो साउथ में है, तो इसका तो कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यही ऑप्शन सही है। पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा की मात्रा, पश्चिमी जो राजस्थान है वो 50 सेंटीमीटर से कम ही है। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? तो ये 50 सेंटीमीटर वाली रेखा है। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? तो जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, मतलब कम होती जाती है, कम होती जाती है। दक्षिण पूर्व में ज्यादा होती है, फिर उत्तर पश्चिम में जैसे जाते हैं हम, वो कम होती जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। दक्षिण पूर्व में सबसे ज्यादा होती है, फिर वो जैसे ही हम उत्तर पश्चिम की ओर चलते जाते हैं वो कम होती जाती है। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है। तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी है, तो 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये।
राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो औसत वार्षिक ये 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर ना, ये पश्चिमी वाले ही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? सर्वाधिक कहाँ होती है और न्यूनतम कहाँ होती है? झालावाड़ में सबसे ज्यादा होती है और जैसलमेर में सबसे कम होती है वार्षिक वर्षा। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो ये जो है वो 5 जलवायु प्रदेशों में, जैसे कि तापमान एवं वर्षा के आधार पर अगर हम बांटे तो कौन 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 से हैं ये? जैसे उन्होंने बताया था कि इन्होंने किसको तापमान और वर्षा तथा बाष्पोत्सर्जन के आधार पर किसने बांटा है? थानथवेट ने, जो कि 5 में बांटा है। CAW उष्णकटिबंधीय आर्द्र, और DAW उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र, और DVW मध्यतापीय अर्धशुष्क मिश्रित जलवायु, और EAD। सॉरी, जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये जलवायु प्रदेश के बारे में बात हो गई है, तो ये 5 हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। शुष्क, ये जैसलमेर। अर्धशुष्क, चुरू वाला। अप आर्द्र, अलवर। आर्द्र, झालावाड़। तो ये हो गया जैसलमेर। डी CDAB। CDAB। CDAB यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट वन। अर्ध शुष्क प्रदेश स्थित है। अर्ध शुष्क जो है वो 25 सेंट, एक तो देखो हो गया उष्ण शुष्क, तो वो तो हो गया 25 सेंटीमीटर वर्षा के पश्चिम में, और अर्ध शुष्क है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर समवर्षा के मध्य में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये सभी जो है ये अर्ध शुष्क प्रदेश अथवा इसको स्टेपीज वाला जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है? तो ये पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग में मिलती है। राजस्थान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है ना, तो ये सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र वाली पाई जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? ये 12 जो है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है, यानी कि ये अति आर्द्र वाली पूछे हैं, तो ये सिरोही और बारा वाला जो क्षेत्र है वो वहीं पे है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या माना? कोपेन ने जो माना था वो वनस्पति माना था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो ये बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, ये सभी क्या है? स्टेपीज टाइप्स क्लाइमेट होते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में है? तो VSHW ये जलवायु प्रदेश में आते हैं। राजस्थान के निम्न मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों को 1 2 3 4 में अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली में इनकी सही अनुक्रम पहचानिए। अच्छा, तो ये तो वही है अपना VWHW, और ये अपना VSHW, ये जो है CWZ, और ये है AW। तो ऑप्शन VHWH, ऑप्शन सी इज द राइट वन। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता?
BWHW बिल्कुल आता है, BSHW बिल्कुल, CS तो नहीं है, CWG जरूर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? उष्ण मरुस्थलीय, तो VWHW सबसे पहले पश्चिमी भाग जो है वो वही है। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? CWG भरतपुर बिल्कुल गलत है ये तो। CWG भरतपुर, CWG भरतपुर, भरतपुर तो इस साइड पड़ता है ना। CWG यानी कि ये हो गया, तो भरतपुर यहीं पे तो पड़ता है, धौलपुर भरतपुर सही है, तो ये सही है। यानी सही बोल रहे हैं ये। CWG भरतपुर ठीक है। VWSW बाड़मेर, बाड़मेर तो नहीं आएगा। VSHW ये उल्टा कर दिया है, गंगानगर और बाड़मेर। AW डूंगरपुर ये ठीक है, तो A और D, AD, AD ऑप्शन डी इज द राइट वन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थिति नहीं पाई जाती है? तो पाली बिल्कुल, जालौर जोधपुर है, लेकिन जयपुर नहीं है। थॉर्नवेट थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार EAD जलवायु वाले राज्य वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो ये CAW है, AW वाला, जो कि कोपेन ने AW बोला है वही इन्होंने CAW बोला है। तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला प्रदेश है। वेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DVW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं? तो ये है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, है ना। तिवाड़ा के अनुसार CAW जलवायु वाले जिले, CA बड़ी है ये बनेगी यहाँ पे। जलवायु वाले जिले कौन कौन से हैं? तो भरतपुर, धौलपुर ये हैं। ठीक है। विक्रम संवत 1956 के अकाल, छप्पनिया अकाल के मुख्य लक्षण क्या थे? पानी, पीने के पानी की अनुपलब्धता, पशुओं के चारे की अनुपलब्धता, मनुष्यों के भोजन सामग्री की अनुपलब्धता। तो ये तीनों ही बात सही थी, इसको त्रिकाल भी बोलते हैं इसी वजह से। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो प्रचंड लू व धूलभरी आंधियां चलती हैं, सही बात है। दैनिक तापांतर अधिक होता है, सही बात है। मावट होती है, ये ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती, ये गलत बोल रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, सही बात है। तो ये सी इज द राइट वन से, क्योंकि ये गलत है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये होगा सिरोही में, सबसे कम सिरोही में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मौज कीजिए, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।